सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के साथ से महादेव की कथा और शिव भक्तों तक पहुंचती है। तो आप लोगों की साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप लोग जब तक हमारा साथ नहीं देंगे तब तक ये शिव की कहानी और शिव भक्तों तक नहीं पहुंच सकती है। तो इस समय तो महादेव का पर्व चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है। जैसा कि बहुत समय बाद श्रावण का मास 2 महीने का पड़ा है, यानी पूरे 8 सोमवारी। तो ये तो महादेव का समय चल रहा है, तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, पुण्य के भागी बन ही सकते हैं कि महादेव की कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि महादेव की कथा और शिव भक्तों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी कथा पड़े, जो भी वीडियो पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो महादेव का नाम जरूर लिखिए। देखिए, आज जो मैं कहानी सुनाऊंगी, कहानी को आप लोग अंत तक सुनिए। कोई भी कहानी हो अंत तक ही सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं मिलेगा, दूसरा महादेव का अपमान होगा। तो आप लोग प्लीज कथा को पूरा सुना करिए। और कथा के अंत में कुछ गुरु भाई, कुछ गुरु बहन कमेंट किए हैं, मैं उनके नाम की अर्जी महादेव के चरणों में लगाऊंगी। तो आप लोग कथा में बने रहिए, कथा को पूरा सुनिएगा। देखिए, जैसे हम लोग शिव चर्चा में जाते हैं, हमारे यहाँ तो हफ्ते में 1 दिन मंदिर पे होती है शिव चर्चा, तो हम वहां जाते हैं। और किसी गुरु बहना के घर भी होती है तो जाते हैं। जो शिव चर्चा में जाता है वो जब जान जाता है कि यहाँ शिव चर्चा हो रहा है, तो उसका मन उधर ही लगा रहता है, उसका ध्यान उधर ही लगा रहता है। अब आप लोग कमेंट में करके बताइएगा कि आप लोग का कैसा मन करता है। मेरा तो मन करता है कि मैं कब पहुंच जाऊं, कब चली जाऊं, ऐसा मन होता है। तो एक गांव में एक गुरु बहना रहती थी। गुरु बहना के पति नहीं थे, एक बिटिया थी। वो बहुत ही गरीब थी, अपने बेटी को पालती थी। किसी तरह मेहनत मजदूरी इतना करती थी कि बेटी का उनका खर्च गुजारा बढ़िया से चल जाए। जो गरीब रहता है और उसके आस पड़ोस में अगर जो कुछ लोग अमीर रहते हैं, कुछ लोग बढ़िया खाते पहनते हैं, तो जो गरीब रहता है उसको देख के बहुत लोगों को ईर्ष्या भी रहती है, बहुत चिढ़ भी रहती है। तो गुरु बहना घरों में काम किया करती थी। और जो उनकी बिटिया थी वो बचपन से ही शिव भक्त हो गई। छोटी थी तो बच्चे प्रसाद के लालच में, देखते हैं शिव चर्चा होता है तो बच्चे प्रसाद के ही लालच में जाके शिव कथा सुनने लगते हैं, शिव भजन सुनने लगते हैं। चाहे कोई भी कथा पूजा हो रही हो, बच्चे चले जाते हैं कि प्रसाद मिलेगी। तो प्रसाद तो प्रभु का एक बहाना होता है। प्रसाद प्रभु का साक्षात दर्शन। प्र मतलब प्रसाद, प्र का मतलब प्रभु, द स का मतलब साक्षात, और द का मतलब दर्शन। प्रभु का साक्षात दर्शन प्रसाद के रूप से होता है। अब उनकी बिटिया जो छोटी सी थी, प्रसाद के लालच में शिव चर्चा में जाया करती थी। थोड़ी जब बड़ी हुई तो उसको ज्ञान आया कि शिव को गुरु बना लेना चाहिए। हम भी शिव को गुरु बना लेंगे तो हम भी महादेव की पूजा अर्चना किया करेंगे। धीरे धीरे समय बीतता रहा। गुरु बहना मेहनत मजदूरी करती, बिटिया घर पे रहती। इतनी उनकी व्यवस्था नहीं थी कि उसको ज्यादा पढ़ा लिखा सके। किसी तरह खाने पहनने का इंतजाम कर दिया करती थी। बाकी बिटिया जो थी वो शिव चर्चा में जाना कभी छोड़ती नहीं थी। कहीं भी शिव चर्चा होते रहता, उसके कानों में आवाज आ जाए तुरंत पहुंच जाती थी।
कुछ गुरु बहना उसको देख के बड़ा जलती थी कि माँ है तो घर घर घूम के बर्तन धोती है, कपड़ा धोती है, ये है तो घूम घूम के शिव चर्चा करती है। किसी का भजन भाव भी कोई ठीक से देख नहीं सकता है। अब उसकी श्रद्धा थी, उसकी लगन थी, वो शिव चर्चा में जाती थी। बेटियां जितना अपने को स्वयं को भारी नहीं रहती, उतना देखने वाले को, पड़ोसियों को भारी रहती हैं, रिश्तेदारों को भारी रहती हैं। तो कुछ गुरु बहना एक दिन शिव चर्चा से लौट रही थी तो उसकी मां मिल गई रास्ते में। तो कहीं ऐसा है कि तुम्हारी बेटी अभी से सन्यासी बनी घूम रही है, जहां देखो शिव चर्चा में जाती रहती है, उसका विवाह क्यों नहीं कर देती? तो गुरु बहना कहें कि विवाह के लिए तो पैसा चाहिए और अभी इतना मेरे पास है नहीं कि मैं उसका विवाह करूं। समय आएगा, प्रभु की कृपा होगी, महादेव की कृपा होगी तो जरूर विवाह हो जाएगा। तो जब इतना गुरु बहना सुनी तो वो लोग कहीं, एक तो हम लोग इसको फ्री की सीख दे रहे हैं और दूसरा देखो कह रही है कि प्रभु की इच्छा। अरे प्रभु थोड़े ना आएंगे विवाह करने, आते हैं प्रभु, आते हैं भगवान, आते हैं। जिसका कोई नहीं रहता है उसके महादेव रहते हैं। गुरु बहना वहां से अपना बड़बड़ा के चली गई। लोग गुरु बहना घर आए, बिटिया से कहीं बिटिया ऐसे ऐसे गुरु बहना लोग कह रही थी। मैं भी सोच रही हूं कि अपने हिसाब किताब का कोई लड़का देखूं और तुम्हारा विवाह कर दूं। बिटिया कही कि माँ चिंता क्यों करती हो, जब भगवान चाहेंगे, जब शिव गुरु चाहेंगे तो जरूर विवाह हो जाएगा। अभी वो समय नहीं आई होगी इसलिए विवाह नहीं हो रहा है। अपनी बिटिया की बात से गुरु बहना बड़ी संतुष्ट हुई। फिर भी जब रात में सोती तो उनको चिंता सताने लगी। दिन भर तो काम में व्यस्त रहती, घरों में जाके झाड़ू पोछा बर्तन करती। रात को जब सोती तो उनको यही चिंता सताती कि हमारा तो कोई इस दुनिया में है नहीं भगवान के सिवा। कैसे हमारी बिटिया का विवाह होगा, कैसे? हे भगवान, हे प्रभु, कैसे हो? एक दिन गुरु बहना एक घर में गई झाड़ू पोछा बर्तन करने। वहां पे जो उस घर की मालकिन थी, कही देखो पड़ोस के गांव में एक लड़का है, पढ़ा लिखा है, अपनी बेटी का विवाह वहां कर देती, मैं उससे बात करके तुम्हारी बेटी का विवाह करवा दूंगी। गुरु बहना बड़ी प्रसन्न हुई कि महादेव की कृपा ऐसी हुई कि देखो सामने से कोई कह रहा है कि तुम्हारी बेटी का विवाह करवा दूंगी। तो गुरु बहना कही कि हाँ हाँ बहन जी, आप बात कर लीजिए, मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगी। बाकी मेरे पास दान दहेज देने के लिए कुछ है नहीं, किसी तरह उनके बाराती की सेवा मैं कर दूंगी, बाकी जो प्रभु की इच्छा होगी वो होगा। वो औरत कही कि उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको अच्छी संस्कारी बहू चाहिए। अब गुरु बहना बड़ी प्रसन्न हुई, घर आके अपनी बेटी को बताई। अब उसकी विवाह की तैयारी करने लगी। अब वो जितना पैसा था, चावल दाल आटा सब्जी का व्यवस्था की, लोगों को खिलाने के लिए व्यवस्था की। बाकिया उनके पास अपनी बेटी को दान दहेज देने के लिए इतना पैसा उपलब्ध नहीं था कि वो दें। बारात आ गई दरवाजे पे, ज्यादा लोग बारात में आए देख के गुरु बहना बड़ा परेशान हुई कि हे महादेव, अब हमारी लाज आप रखिएगा, हमारी इज्जत रखिएगा। अपनी बेटी से जाके कहीं बिटिया बड़े संपन्न घर में लग रहा है तुम्हारा विवाह हो रहा है, बड़े अमीर लोग लग रहे हैं, हमारे सामर्थ्य के हिसाब से लग रहा है कि इज्जत नहीं बचेगी, खाना भी नहीं पूरा हो पाएगा। बिटिया कही कि हे महादेव, आज हमारी माँ की और हमारी इज्जत आपके हाथ में है, संभालिएगा। अपने माँ से कही कि माँ तुम चिंता मत करो, व्यर्थ चिंता कर रही हो, सब भगवान ठीक करेंगे। विवाह हो गया, विदाई भी हो गई। अब ससुराल आ गई अपने। वो गुरु बहना की
बिटिया ससुराल आ गई जो बचपन से शिव भक्त थी। आई ससुराल में तो वहां पूजा पाठ का बिल्कुल माहौल नहीं था, कोई वहां पूजा पाठ नहीं जानता था। और ये गई अपने ससुराल तो शिव गुरु का फोटो और मैया पार्वती का फोटो सब लेके गई। एक घर में आसन लगा दी और वहीं पे फोटो रख दी। रोज सुबह शाम वो अपना वहां पूजा पाठ किया करती थी और अपने सास की, अपने ससुर की, अपने पति की, जेठ जेठानी की, सबकी मन लगा के सेवा करने लगी। इतना कि जैसे भगवान की सेवा की जाती है। सब लोग बड़ा खुश रहने लगा। एक दिन उसका पति कहा कि भाग्यवान, घर बैठने से हमारा आगे का जीवन सुखमय नहीं हो सकता है, तो मैं अगर जो चला जाता विदेश, कुछ धन कमाता, तो हम लोगों का जीवन है जो सुखमय चलता, हमारा परिवार खुश रहता। तो कही कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप जाइए, मैं माँ जी के साथ, दीदी के साथ बड़े आराम से रह लूंगी। संस्कारी थी। अब पति चला गया। अब इधर जब पति उसका चला गया तो खाली समय में रोज बैठती तो अपनी सासू माँ को महादेव की कथा सुनाती, शिव की कथा सुनाती। जेठानी इस बात से बहुत जलती थी। देखो तो, हमेशा देखो तो जादू टोना कर दी है, सासू माँ बस उसी के पास चिपकी रहती। बहुत उसको ईर्ष्या होती थी। बाकी वो धीरे 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 सासू माँ को शिव भक्त बना ही डाली। एक दिन अपने घर शिव चर्चा कराई, सभी गांव वालों को बुलवाई, सब लोग आए, खूब आनंद से शिव चर्चा भजन सुने। अब वहां पे कई लोग शिव को गुरु बनाए। धीरे 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 समय बीतता रहा। पूरे गांव में शिव चर्चा होने लगा। सभी लोग पूरे गांव के शिव गुरु के भक्त बन गए। अब लगभग 12 वर्ष बीत गया। 12 वर्ष के बाद उसका पति कमा के आया। तो जब बागीचे में पहुंचा, जब गांव से कुछ दूर पर बगीचा था, वहां जब पहुंचा तो वहां कुछ गांव के लोग दिख गए, कुछ उसके दोस्त मित्र, कुछ उसके पड़ोस के गांव के। वहां लोग छाया में बैठे हुए थे। वहां रुका, सभी लोग पूछने लगे, अरे भाई बड़े दिनों बाद तुम आए। तो कहा कि हाँ भाई, अच्छा ये बताओ कि तुम लोग तो जानते होगे हमारी घर की हालचाल, हमारी पत्नी की थोड़ी हालचाल बताओ, क्योंकि अपनी पत्नी को छोड़ के गए 12 वर्ष हो चुका था। तो बड़े भाव से लोग बताए और बड़े भाव से वो पूछा कैसे। 12 बरिसवा पर पिया मोरे आइले, अब भइले बगीचवा में खड़े राम। पूछेला गौआ से, पूछेला नगरिया से, कैसन बाड़ी धनिया हमार हो राम, कैसन बाड़ी धनिया हमार हो राम। तो उस गांव के लोग कैसे उसको बताते हैं। बड़ खानदानवा का हई तोहरी पत्नी, तीनों कुल राखी दिहली मन हो राम। सब लोग जाला हो शिव के चरचवा, उहो जाली शिव के पूजा न हो। सब लोग बताया कि देखो वो ऐसी शिव भक्त है, ऐसी शिव की शिष्य है कि सबको शिव का भक्त बना दी है। सभी लोगों को शिव गुरु का भक्त बना दिए। सब लोग उसको एक तरह से मानो तो इस गांव के लिए गुरु है, एक मान सम्मान है। उसके वजह से सब लोग, हमारे गांव में कोई पूजा पाठ नहीं जानता था, कोई ये नहीं जानता था कि शिव को गुरु कैसे बनाया जाता है, 3 सूत्रों का पालन कैसे किया जाता है। वो जब से आई है तब से पूरा गांव कितना भक्ति भाव में डूब गया है, पूरे गांव का उद्धार कर रही है। देखो तो, अपना माँ का कुल रखी, तुम्हारा कुल रखी और साथ में हम लोग को भी तार दी। जब अपनी पत्नी की प्रशंसा सुना तो बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर अब वहां से चला, जब घर पहुंचा
तो दरवाजे पे ही उसकी माँ बैठी हुई थी। अब पत्नी तो उसकी घर में थी, द्वार पे ही उसकी माँ बैठी हुई थी। माँ के पास गया, माँ का पैर छुआ, आशीर्वाद पाया। इसके बाद माँ की हाल चाल पूछने लगा। अब पत्नी की तो पूछ नहीं पा रहा था, तो कैसे भाव से पूछता है कि माई हो माई तू बहुते दुलरलू, कैसन होला तुहरो सामान हो माई, कि कैसे होला तुहरो सामान हो माई। पूछ रहा है कि मतलब आपकी कैसे सेवा भाव होती है। आप तो बहुत दुलार दें, बहुत प्यार दें, बहुत आशीर्वाद दें, पर क्या आपका भी आदर सम्मान होता है कि नहीं होता है। तो उसकी माँ उसकी मन की व्यथा को समझ रही थी। कैसे अपने पुत्र से कहती है कि बाबू हो बाबू तू हऊ दुलारा हो, तो हसे दुलारी हमारी बहू हो राम। आहवी तुहर बहू हो बड़ा खानदानी, अदिहली शिव के ज्ञान हो राम। बताने लगी कि तुम्हारी बहू बड़ी संस्कारी है, बड़े कुल की है। जिस कुल से आई है वो कुल बहुत बड़ा है। देखिए वो गरीब की एक लड़की थी, एक गरीब माँ की लड़की थी। बाकी उसकी सास कैसे बखान कर रहे हैं कि बहुत बड़े कुल की है, बहुत उसका खानदान बहुत बढ़िया है। कि देखो आई है तो गुरु का ज्ञान दी, हम लोगों को भी भक्ति भाव सिखाई। हम लोगों को, हम तो पशुओं के समान जी रहे थे, हमको वास्तव में मनुष्य आने के बाद जब वो आई है तभी हम लोग मनुष्य रूप में पहुंचे हैं। नहीं तो पशु भी खाता है, पशु भी नहाता है। बाकी भगवान को सुमिरन करने का समय हम लोगों के पास नहीं था, जो हम लोगों को ज्ञान दी, तो हम लोग के पास समय भी हो गया और भगवान का ज्ञान भी मिल गया। बड़ा प्रसन्न हुआ। तब तक उसकी भाभी आई, अपने भाभी से हालचाल पूछने लगा कि भाभी आप कैसी हैं, आपकी देवरानी आपके साथ कैसा व्यवहार करती है, कैसे रहती। तो उसको तो हमेशा अपने देवरानी से जलन रहती थी कि हमारे सास को हथिया ली, हमारे ससुर को हथिया ली, पूरा घर हथिया ली, दिन भर शिव चर्चा करती रहती है, दिन भर पूजा पाठ करती रहती। तो वो कही कि देवर जी आपकी पत्नी हम लोग के घर लायक नहीं थी, जब से आई है पूरे घर का माहौल बिगाड़ के रख दी। सभी लोग अपने मन का हो गए हैं। माँ जी अपने मन की हो गए, पिताजी अपने मन के हो गए हैं, हमारे पति अपने मन के हो गए हैं, बच्चे अपने मन के हो गए हैं। कोई किसी की सुनता नहीं है। जब देखो वहां शिव चर्चा हो रहा है जाना है, वहां शिव चर्चा हो रहा है जाना है। घर का तो किसी को ख्याल नहीं है। अगर जो मैं घर में नहीं रहती तो किसी को भोजन तक नहीं मिलता, जबकि भोजन भी वो जो शिव की शिष्या थी वही बनाती थी। जब ये बात सुना तो उसको थोड़ा क्रोध आया, पर फिर दिमाग अस्थिर करके सोचा तो कहा कि माँ तो हमारी पत्नी की बड़ी बड़ाई की है, हमारे पूरे गांव के लोग बड़ाई किए हैं, हमारे गांव वाले तो हमारे घर में रहने नहीं आ रहे। अब गया अपनी पत्नी के पास, अपनी पत्नी से कहा कि ये बताओ भाग्यवान कि हमारे ना रहने पे तुम करती क्या थी। तो पत्नी कही कि आपके नहीं रहने पे हमारे पास समय ही नहीं था। माँ जी की सेवा करना, बच्चों की देख रेख करना, सबको भोजन समय पे देना और अपने महादेव की सेवा करना। जब ये बात उसके मुख से सुना तो वो चिंता मुक्त हो गया कि हमारी पत्नी बड़े भाव से, बड़े निष्ठा से बता रही है। तो थोड़ा उसके मन में साहस आया। बाकी कहा कि मैं परीक्षा इसकी लूंगा कि देखूं तो ये हमारी माँ को जानती थी कि नहीं, हमारे घर को अपनाई है कि नहीं। कहा ऐसा है भाग्यवान कि हम चाहते हैं कि खूब बढ़िया शिव चर्चा हो और उसका भोज तुम ही बनाओ और भाभी बनाए। तो बड़ा प्रसन्न हुई कि चलो हमारे पति आए हैं, इसकी खुशी में शिव चर्चा होगा। अब शिव चर्चा का आयोजन हो गया, पूरे गांव में बुलावा हो गया, पूरे गांव के लोग जुट गए, शिव चर्चा शुरू हो गया।
और जब वो प्रसाद बनाई तो उसकी जेठानी क्या की कि उस प्रसाद में खूब ढेर सारा नमक और खूब ढेर सारा मिर्च प्रसाद में डाल दी और भगवान के आसन के पास आके वो प्रसाद रखा गया। अब जेठानी खूब प्रसन्न हो रही है कि लोग जब प्रसाद खाएंगे तब ना इसको बताएंगे, तब ना लोग इसको ताना मारेंगे, तब इसके पति को पता चलेगा कि हमारी पत्नी कितना बढ़िया भोजन बनाती है। अब देखिए गुरु की ऐसी कृपा हुई, जब शिव चर्चा समाप्त हुआ प्रसाद बंटने लगा। सारे लोग प्रसाद जब खाए तो कहे कि वाह ऐसा अमृत प्रसाद तो हमको लग रहा है कि शिव चर्चा में पहली बार हम लोग खा रहे हैं। इतनी सुंदर खीर बनी है, इतना सुंदर खीर बना है कि आज भोलेनाथ भी प्रसन्न हो गए। उसका पति भी खाया, वो भी शिव भक्त समझिए बन गया, वहीं से शिव को गुरु बना लिया। अपनी पत्नी के व्यवहार को देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ। देखिए लड़कियां एक ही कुल नहीं, 3-3 कुल, अपने कुल का मान मर्यादा तो रखती हैं पर जहां जाती हैं वहां भी उजाला कर देती हैं। ऐसी होती हैं बेटियां, ऐसी होती हैं लड़कियां, अपने लिए नहीं भारी होती हैं पर दूसरों के लिए भारी होती हैं। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ, जो इस कथा को देख रहा है और सुन रहा है उस पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। और जैसा कि मैं कही थी, कुछ गुरु भाई कुछ गुरु बहन कमेंट किए हैं, मैं उनकी नाम की अर्जी महादेव के चरणों में लगाऊंगी। कविता गुप्ता बहुत दुखी हैं। गुरु बहना, दुख और सुख दोनों एक तराजू का पलड़ा है। जैसे दुख है वैसे ही सुख भी है। जब तक दुख नहीं आएगा तब तक आपका जो सुख है उसको महसूस नहीं कर सकते। और आप कहीं है ना कि मैं बहुत दुखी हूं, दुखी हैं तो महादेव को याद कर रही हैं। हम तो ये जानते हैं कि दुख ही वो बढ़िया है जिसमें प्रभु की याद बनी रहे, कभी भगवान की याद जाए ना। और सुख की जहां तक बात रही, हर रात के बाद सुबह होती है तो एक ना एक दिन सुख जरूर आएगा। और मैं भी महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इनके जीवन में जो भी कष्ट है, जो भी परेशानी, उसको दूर करिए, अपनी कृपा इन पे बनाइए। और मनोज गुप्ता, मनोज गुरु भैया, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। और रंजू बिहार से, गुरु बहना बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी कथा को सुनती हैं, देखती हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूछी हैं कि गुरु बहना आप कहाँ से हैं, तो गुरु बहना हम यूपी से हैं। यूपी में आजमगढ़ जिले के पास एक मऊ जिला पड़ता है, मैं वहाँ की हूँ। तो मैं आप लोगों को कथा भगवान शिव की सुनाती रहती हूँ। आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखिए। मैं महादेव की कथा आप लोगों को सुनाती रहूंगी। और मैं भी महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इनके पूरे परिवार पे, इन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा। और अजय, इनकी पत्नी मीना देवी और आशीष, इन तीनों लोगों के लिए मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन तीनों लोगों पे अपना आशीर्वाद और साथ इनके पूरे परिवार पे भी अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। सबको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। जो भी इनकी मनोकामना हो उसको पूर्ण करिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।